तो इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आगे हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के असर पर। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। गुरुवार को कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की तेजी दर्ज की गई। यह उछाल अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, तेल की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता। दरअसल खबर यह है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। यह वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की आपूर्ति होती है। ऐसे में जैसे ही इस रास्ते के बंद होने की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तुरंत तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क क्रूड का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 2.43% बढ़ गया। इसके बाद इसकी कीमत बढ़कर $83.26 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यानी बाजार में साफ संकेत है कि सप्लाई में बाधा की आशंका ने कीमतों को ऊपर की ओर धकेल दिया है। इसी तरह न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि NYMEX पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसे कि WTI कहा जाता है, उसके अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में भी तेजी देखने को मिली। यहाँ कीमत 2.63% से बढ़कर $76.63 प्रति बैरल तक पहुँच गई, जो यह दिखाता है कि वैश्विक बाजार इस स्थिति को लेकर सतर्क हो गया है। तनाव की वजह सिर्फ जलडमरू मध्य का बंद होना ही नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक कंटेनर पर जहाज प्रोजेक्टाइल से हमला भी किया गया। इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, जिससे समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। जब किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी बाधा दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। और यही वजह है कि निवेशक और ट्रेडर्स इस स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल तेल बाजार में यही संकेत मिल रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहता है या सप्लाई पर और असर पड़ता है तो कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पूरी तरह सतर्क मोड में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी घटनाओं ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है और क्या तेल की सप्लाई सामान्य रह पाती है या नहीं। अंत में सबको एक साथ जोड़कर देखें तो भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अपनी साझेदारियां मजबूत कर रहा है और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि आज का विश्लेषण आपको बड़ी तस्वीर समझने में मददगार रहा होगा। इसी भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।